नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के कटिया प्रखंड में और ये बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री रामाशंकर तिवारी जी के दरवाजे पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 9 साल बेमिसाल करके एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जनसंपर्क के माध्यम से तमाम लोगों को और पूर्व जनप्रतिनिधियों को सरकार के फायदे गिनाए गए। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों में एक और बढ़ता हुआ कदम था। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुखिया श्री रामाशंकर तिवारी जी मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी स्वागत है। ये जानना चाहेंगे, जो भाजपा के कार्यकर्ता आपके पास आज आए थे तो इन्होंने क्या संदेश दिया आपको, क्या कहे ये लोग आपसे? ऐसा है, 9 साल बेमिसाल जो मोदी सरकार की योजनाओं को लागू किया गया और विकास के कार्य हुए उससे संबंधित चर्चा हुई, और मैं समझता हूं कि ये चर्चा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक मिसाल है और इस समय देश चिल्ला रहा है, एक आवाज़ है आम जनमानस की। ये भाजपाइयों की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है और ये जनता लड़ रही है नरेंद्र मोदी के पक्ष में। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के भी कोई चर्चा हुई या सिर्फ 9 साल में पारित की गई योजनाएं ही आप लोगों को बताई गई? देखिए, ये तो अन्य राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। 2 ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कम्युनिस्ट, जो बूथ सेंटर से लेके ये करती है और मेरा बूथ मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। ये तो इस पार्टी का सिद्धांत रहा है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है और समय बताएगा। और पीछे का भी जो रिकॉर्ड रहा है, बूथ पर हम निश्चिंत हैं और हमारे करने से नहीं, जनता चिल्ला रही है नरेंद्र मोदी और बीजेपी। हमारे साथ बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, जो रामसेवक जी। हम चाहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के रंगों में अभी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं रंगे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हम लोग जो है अपने पूरे जोशों से खरोश से और भारतीय जनता पार्टी के जिताने के लिए हर जगह जो है प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी इस बिहार में। यहाँ पर पिछले 2 कार्यकालों से बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। लड़ाई में तो बीजेपी रहती है लेकिन बाद में पिछड़ जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो लड़ाई है, आदमी लड़ता है, कभी जीतता है हारता है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता और आदमी अपने हिसाब से ही चलता है। और हम लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उसके लिए तहे दिल से बीजेपी में हैं और रहेंगे भी। चलिए, आप बीजेपी में रहेंगे। एक सवाल हमारा रामाशंकर तिवारी जी से भी रहेगा कि पिछली बार जब बीजेपी यहाँ से जीती थी तो आप मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। अभी आपको पार्टी ने दायित्व कोई नहीं दिया हुआ है। हम दायित्व लेने की अवस्था भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी, देखिए पार्टी का मेरा अपना मानना है कि भाजपा का कार्यकर्ता ही परमानेंट पदाधिकारी होता है। ये बाकी अध्यक्ष, और ये एक बार की गलती मैं कर चुका हूँ, तो कार्यकर्ता में जितना आनंद है पदाधिकारी बनने में ही नहीं है। और ये तो हमारी अंतिम सांस तक भाजपा के साथ हैं, रहेंगे तो जीवन पर्यंत बीजेपी रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। बिका हुआ समझ लीजिए हमको कि हम बीजेपी के हाथों में बिक चुके हैं या नीलाम हो गए हैं। अभी गोपालगंज में सांसद कहें या फिर भोरे विधानसभा में विधायक, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता के समीकरण से बाहर नजर आ रही है। आगामी चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहिए? आने वाले में दोनों सीट जीतेंगे हम। जिला को तो छोड़ दीजिए, लेकिन भोरे विधानसभा का भाजपा समर्थित भाजपा से कमल वाला ही विधायक बनेगा, ये इसको निश्चित मानिए आप। इस कार्यक्रम के सूत्रधार और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री उदयभान मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उदयभान जी आपका द पॉइंट मीडिया पर, और आप ये बताइए इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? देखिए, 9 साल बेमिसाल जनसंपर्क महाअभियान के तहत हम लोग बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जी के दरवाजे पर उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी
रह चुके हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और यहाँ इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं और ये अभिभावक हैं। भारतीय जनता पार्टी को परमानेंट सहयोग करते हैं, हर दिशा में सहयोग करते हैं। आप यहाँ के कार्यकर्ता इनको गार्जियन मान करके ही चलते हैं और सौभाग्य है कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और मेरे साथ है। दूसरी बात है कि हम कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए हैं। आज अंतिम दिन महासंपर्क अभियान का है, जिसमें हमारे कटिया प्रखंड के अंदर 126 गांव है। इस 126 गांव में अभी तक हम 119 गांव को टच कर चुके हैं। 119 गांव में महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम को कर दिए हैं, सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम हुआ है और 7 गांव बचा है, अभी इस समय से शाम तक हमको कर देना है। यह 126 का 126 गांव पूर्ण करके ही हम मंडल अध्यक्ष यदि हैं तो इस कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन करके ही दिखाएंगे और यह सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, चारों तरफ हो रहा है। जैसा कि देखा जाता है कि चाहे वो सत्ताधारी दल हो या अन्य जो भी प्रादेशिक या राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनके कार्यकर्ता पंचायत स्तरीय वर्तमान जनप्रतिनिधियों के पास ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे में पूर्व जनप्रतिनिधियों को जोड़ करके ये ले चलने की कवायद क्या आपको लगता है सफल हो पाएगी? एकदम होगी। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमारे जो नेता हैं, देश के नेता प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब लोगों को जोड़कर चलने का एक नारा जो दिए हैं, उस नारा को सब कार्यकर्ता लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग बहुत बड़ा सा कार्य पार्टी ने की और गवर्नमेंट में जो हमारी पार्टी है उसने ऐसा काम कर दिया जो कभी नहीं होने वाला था। ये बीजेपी के एजेंडा में था कि हम 370 धारा हटाएंगे, 35 हटाएंगे और अयोध्या मंदिर को भी हम डिक्लेयर करेंगे, अयोध्या मंदिर भी बनवाएंगे। यह सब कुछ हुआ है, क्या नहीं मिला है। और हम हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने से जो आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। यह देख रहे हैं कि फिर नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और 2014 से पहले के मुद्दे जिसमें ट्रिपल तलाक और धारा 370 राम मंदिर, ऐसे ही मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए, अब तो जो निपट गया, राम मंदिर हो गया, अब उसको वो मुद्दा कहाँ है? उस मुद्दा को तो बीजेपी ने खत्म कर दिया मंदिर बनवा करके। जी। विपक्षी लोग कहते थे कि मंदिर ये लोग मंदिर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, और अपना डेट बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने डेट भी बताया और मंदिर भी बनवाया। 2024 के जनवरी में उद्घाटन होना है। आपको क्या लगता है कि मंदिर का जो 2024 के जनवरी में उद्घाटन होगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिलने वाला है? एकदम मिलेगा। पूरे देश के लोग चिल्ला रहे हैं राम मंदिर। आज 500 वर्षों से वह मामला कोर्ट में पड़ा हुआ था। साधारण मामला है, बहुत बड़ा मामला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तन मन से लग करके अपने एजेंडे में रख करके इसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया और देश में कहीं भी एक मक्खी तक नहीं मरी, ठीक है ना, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। 370 धारा हटा, अयोध्या मंदिर बना और कहीं कोई इधर उधर कोई नहीं हुआ। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये देश उसका स्वागत किया है। सब लोग समर्थन किए हैं 370 धारा का और क्या नाम है कि राम मंदिर का। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे युवाओं के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या रुझान है बिहार के युवाओं का? बिहार का चुनाव बहुत अच्छा है। हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जो किया कोई भी पार्टी अभी नहीं की है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया काम किया, राम मंदिर की स्थापना की है और 2024 में उद्घाटन होगा राम मंदिर का और बहुत बढ़िया उद्घाटन होगा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बीजेपी सरकार से लड़ना चाहते हैं जी। और बहुत जल्दी बीजेपी सरकार आरजेडी को पछाड़ देगी। मतलब भाजपा बिहार में आने वाली है। आप लोग सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, हमारी पूरी गांव सहयोग करेगी। चलिए, ऐसा है जी। अंत में मैं कहना चाहूँगा, भोजपुरी में कहल जाला जे लड़ल एगो होला, एगो लड़ाई होला जी। तो ये विपक्षी लोग लड़ा गइल बा। अच्छा। विपक्षी लोग जी लड़ा गई, लड़ते लड़ते लड़ा गई। नीतीश जी जुगाड़ में मुँह के बानी ये फिर
उपसभापति राज्यसभा के सिंह साहब के मीडिएटर बना के वहाँ कहा कि फिर मैंने 4 सीट हो गए तेजस्वी यादव तो ये सब शरद जी के अथी देखते बनी ये सब के अपने घर बजा रहा कहे खातिर तो अखिलेशो जी कहते नहीं जो हम 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश में ले लें, लेकिन खाता खुली कि ना भगवान जाने। समय बताइए। समय के गर्भ में कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कवायद बिहार में कितना रंग ला पाती है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी हमारी नजर बिहार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी घटना पर लगातार बनी हुई है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।